हमारी पार्टी लोकसभा के ये आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी। ईवीएम में अधिकांश धांधली व गड़बड़ी किए जाने की मिल रही खबरों से भी बीएसपी के लोग भी काफी ज्यादा दुखी व चिंतित भी हैं। जिस प्रकार से सपा मुखिया ने एक सोची समझी रणनीति के तहत बीएसपी के लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से कुछ ही घंटों के अंदर बीएसपी प्रमुख के प्रति गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है, तो उससे भी पार्टी के लोगों को जरूर सावधान रहना। न इंडिया, न एनडीए और न ही कोई और लोकसभा के दंगल में अकेले अपने दम पर चलेगा हाथी। अपने जन्मदिन पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया। मायावती के इस ऐलान से हर उस पार्टी को झटका लगा है जो बसपा को अपनी पार्टी में शामिल कर 2024 का किला फतह करना चाहती थी। बसपा सुप्रीमो मायावती का देश के उस राज्य में सबसे ज्यादा जनाधार है जहां लोकसभा की सीटें सबसे ज्यादा हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, जहां लोकसभा की 80 सीटें हैं। ये वो प्रदेश है जो देश की राजनीति को तय करता है। दिल्ली की कुर्सी पर कौन विराजमान होगा, इसमें यूपी की अहम भूमिका रहती है। ऐसे में हर पार्टी बसपा को अपनी पार्टी में शामिल करवाने के लिए लालायत थी, लेकिन आज मायावती ने अपने जन्मदिन के मौके पर सभी को बड़ा झटका दिया। दरअसल बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज अपने जन्मदिन के मौके पर लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी से लेकर समाजवादी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। साथ ही मायावती ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कहा कि बीएसपी लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। हमारी पार्टी देश में जल्दी ही घोषित होने वाले लोकसभा के ये आम चुनाव यहाँ गरीबों एवं उपेक्षित वर्गों में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ अकेले ही लड़ेगी। हमारी पार्टी लोकसभा के ये आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी। हमारी पार्टी यहाँ किसी भी गठबंधन व पार्टी के साथ मिलकर ये चुनाव नहीं लड़ेगी। मायावती का ये ऐलान मानो सभी के उम्मीदों पर पानी फेर दिया, जो अलायंस बसपा को 2024 के दंगल से पहले अपने पाले में करना चाहती थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर भी अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला और अखिलेश को गिरगिट करार दे दिया। जिस प्रकार से सपा मुखिया ने एक सोची समझी रणनीति के तहत बीएसपी के लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से कुछ ही घंटों के अंदर बीएसपी प्रमुख के प्रति गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है, तो उससे भी पार्टी के लोगों को जरूर सावधान रहना। अपने जन्मदिन के मौके पर मायावती ने कई सारी बातें कही, साथ ही संन्यास की जो खबर चल रही थी उसको भी खारिज कर दिया। इसके साथ ही पिछले महीने पार्टी की ऑल इंडिया की बैठक में आम सहमति से श्री आकाश आनंद को मैंने अपना एकमात्र उत्तराधिकारी घोषित किया था, तो उसके बाद से बीच बीच में अब मीडिया में ये भी फर्जी व गलत खबरें प्रचारित की जा रही हैं कि ऐसा लगता है कि अब बीएसपी प्रमुख जल्दी ही राजनीति से संन्यास लेने वाली है, जिसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर मायावती ने कहा कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा मुझे निमंत्रण मिला है, इसका मैंने वहां जाने का फैसला नहीं किया है क्योंकि पार्टी के काम में व्यस्त हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मुझे इसका निमंत्रण मिला है, तो और अभी इसका मैंने वहां जाने का अभी कोई फैसला नहीं लिया है, क्योंकि अभी मैं अपने पार्टी के काम में बहुत व्यस्त हूँ। लिहाजा अब देखना ये होगा कि लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद मायावती किसका हाथ थामती हैं, इंडिया या फिर एनडीए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।